मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह तबीयत में रवानी उसकी। खुदाए सुखन उस्ताद फ़िक्र फ़न हज़रत मीर मोहम्मद तकी मीर आगरे में पैदा हुए। कई लोगों ने इनकी सन वलादत जब लिखी तो कुछ ने सन 1720 लिखा, किसी ने कहा 1721, मगर ज़्यादातर लोगों ने जिस तारीख पर एतमाद किया वो सन 1723 थी। लिहाजा फरवरी सन 1723 में अकबराबाद आगरे में मीर मोहम्मद मुत्तकी के घर मीर तकी मीर की विलादत होती है। मीर आगरे में पैदा हुए, पले बढ़े, दिल्ली में बर्बाद हुए और लखनऊ में सुपुर्द खाक कर दिए गए। एक मिसरा है बड़ा मशहूर के तुम्हारे कूचे में मेरी तुरबत बराए नामो नशा रहेगी, मगर अफसोस सद अफसोस के सरजमीन लखनऊ में आज मीर की तुरबत बराए नामो नशा भी मौजूद नहीं है। खैर, मीर का अक्सर व बेशतर तज़किरा होता है। कोई भी तज़किरा, कोई भी ज़िक्र जो उर्दू लिटरेचर के चारों तरफ घूमता है, कोई भी डिस्कशन, वो बग़ैर मीर के मुकम्मल नहीं हो सकता। ज़ौक़ फरमा गए कि न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। खैर, आज हम मीर का ज़िक्र जिस सिलसिले से करेंगे वो सिलसिला ये है कि फरवरी सन 2023 में मीर की विलादत को 300 साल मुकम्मल हो गए। मीर का जिक्र दिल्ली की बर्बादी के सिलसिले में होता है, मीर का जिक्र आगरे के सिलसिले में होता है, मीर का जिक्र लखनऊ और उनके और सौदा के दरमियान की नोक-झोंक के सिलसिले में होता है। मगर जिस जिस सिलसिले से मीर का जिक्र आज तक नहीं हुआ वो है मीर और शहर अजीमाबाद यानी पटना। मीर को कभी अजीमाबाद की नज़र से नहीं देखा गया, मीर का जिक्र कभी अजीमाबाद के सिलसिले से नहीं किया गया। मीर अपनी तवाने हयात ज़िक्र मीर में फरमाते हैं कि जिस इंसान ने उन्हें अदब की तरफ खींचा, जिस शख्स ने उन्हें शायरी की तरफ खींचा, और उस ज़माने में कि जब मीर बिल्कुल ही दरबदरी के आलम में थे, तो उस शख्स का नाम है हसरत अजीमाबादी। खैर, हसरत वापस अजीमाबाद आ गए और उसके बाद कभी मीर से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद जो दूसरा नाम सामने आता है वो मीर के सबसे अहम शागिर्द और दबिस्तान अजीमाबाद के भी सबसे अहम शायर, उस्ताद शायर जनाब गुलाम अली रासिख अजीमाबादी। रासिख फरमाते हैं कि शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। तो बहरहाल मीर कई सिलसिले में अजीमाबाद से जुड़े रहे और ख़ास तौर पर जब जिक्र फरवरी का आता है तो हम अपने अहद के मीर को भी याद करते हैं, यानी उस्ताद हज़रत कलीम आजिज़ साहब को। बहरहाल एक बहुत ही मशहूर मसनवी है मीर की, उस मसनवी में मीर ने पटना का जिक्र किया है। तारीख़ी एतबार से इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि मीर कभी अजीमाबाद आए या पटना आए, मगर हाँ, इस मसनवी से इस बात का यकीन हो जाता है कि मीर पटना को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये किस्सा बहुत मशहूर है और कई अलग अलग लोगों ने इस किस्से पे बात की, कई अलग अलग लोगों ने इस किस्से को लिखा और दोहराया गया। किस्सा है परसराम का। कहा जाता है कि हज़रत बादशाह मोहम्मद शाह बहादुर के ज़माने में पटना में एक शख्स हुआ करते थे कि जिनका नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब फ़ारसी के उस्ताद माने जाते थे और उन्हें इश्क हुआ एक महाजन की बेटी से जिसका नाम था श्याम सुंदर। कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा, कुछ लोगों ने नाम लिखा, मगर खैर, मोहम्मद हसन साहब इस इश्क में ऐसे मुब्तला हुए कि जो मीर का शेर था उसकी अक्कासी उन्होंने की। मीर कहते हैं कि मीर के दीनों मजहब को तुम पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। तो बहरहाल मोहम्मद हसन साहब ने इस्लाम तर्क किया और वेद पढ़े, संस्कृत सीखी, संस्कृत के ज्ञानी बने और उसके बाद उन्हें अहले अजीमाबाद, अहले पटना ने पंडित परसराम के नाम से जाना। बहरहाल जिस श्याम सुंदर से उनकी मोहब्बत हुई थी
वो जानते थे कि उनसे शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उनके वालिद जो महाजन, एक नामी गिरामी महाजन थे, जिनका घर श्याम बाड़ा, जो आज पटना का जो चौक है, उसकी किसी गली में हुआ करता था। खैर, तो वहाँ उनका आना जाना हुआ और फिर वक्त के साथ साथ वो दिन भी आया कि जब महाजन साहब ने अपनी बेटी श्याम सुंदर की शादी किसी से तय कर दी और उसके बाद पंडित परशुराम से कहा कि ये शादी आप ही को करवानी है। बहरहाल वो दिन भी आया कि पंडित परशुराम अपनी माशूका, अपनी महबूबा की शादी करवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन वक्त ने, हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि महाजन के घर में आग लगी और सब कुछ जल के राख हो गया, मगर दो शोला बदामा दिल बच गए, एक पंडित परशुराम और दूसरी श्याम सुंदर। पंडित परशुराम श्याम सुंदर को उस घर से लेकर निकल आए और उसके बाद ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए और उसके बाद पंडित परशुराम सोनपुर का मेला देखने दरिया के रास्ते सोनपुर गए। जब वहां से लौट रहे थे तो दरिया में एक भंवर आया और कश्ती उलट गई। जितने भी लोग उस कश्ती पर सवार थे सब तितर बितर हो गए, सब इधर उधर हो गए। सब लोग वापस मिल गए, किनारे पर पहुंच गए, मगर पंडित परशुराम का कहीं अता पता न चला। लोगों ने आकर श्याम सुंदर को खबर दी कि पंडित परशुराम सुधार गए, मगर पंडित परशुराम किसी सूरत हाथ पैर मार के किसी किनारे निकल आए थे। इस खबर से दूर कि पंडित परशुराम जिंदा हैं, श्याम सुंदर अपनी जान से हाथ धो बैठी और यह खबर सुनते ही दायरे फानी से कूच कर गई। जब परशुराम अपने घर पहुंचे और उन्हें यह पता चला कि श्याम सुंदर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ के जा चुकी हैं, तो उनके ऊपर ऐसी दीवानगी तारी हुई कि वो पटना की गलियों में आवारा आवारा मारे मारे फिरा करते थे। कई लोगों ने उनकी आवारगी को इश्क इंतहा के नाम से याद किया और पटना एक अरसे तवील तक इस दीवानगी को याद करता रहा। बहरहाल वक्त गुजरा और एक बार लोगों ने खबर की कि दरिया के किनारे एक अजीब सी रोशनी होती है और वो परशुराम परशुराम पुकारती है। कुछ लोगों ने कहा कि हुस्न हुस्न की आवाज आती है। जैसे ही परशुराम को इस बात की खबर हुई, परशुराम उठे, एक दीवाना इंसान जो गलियों गलियों मारा मारा फिरता था, उसने वो नहाया धोया, उसने खूबसूरत लिबास पहना और उसके बाद रात ढलते ही वो दरिया के किनारे पहुंचा। और जैसे ही उस रोशनी का झमाका हुआ, जैसे ही वो रोशनी नमूदार हुई और उससे आवाज आई हुस्न हुस्न, और परशुराम ने जवाब दिया हुस्न श्याम सुंदर, हुस्न श्याम सुंदर। और उसके बाद परशुराम हमेशा हमेशा के लिए हुस्न श्याम सुंदर में जा मिले। मीर अपनी मसनवी में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूं करते हैं। मीर फरमाते हैं कि यक शोले तुन पुर पे चुताब, फलक से उतरता है नजदीक आब, कोई दम तो रहता है सरगर्म गश्त, कभी सूए दरिया कभी सूए दश्त, ठहरता जो है फिर किनारे पवा, कहे है परशुराम तू है कहाँ, पुकारा कहाँ है परशुराम तू, मोहब्बत का टुक देख अंजाम तू। और इस मोहब्बत का अंजाम ये हुआ कि परशुराम हमेशा हमेशा के लिए उस शोले से जा मिले। मीर लिखते हैं कि परशुराम ने आवाज दी कि मैं हूं परशुराम खाना खराब, मेरा दिल भी इस आग से है कबाब, मेरे भी जिगर में यही सोज है, यही मुझको जलना शबो रोज है, मोहब्बत तेरी बर्क़ खिरमन हुई, तेरी दोस्ती जी की दुश्मन हुई, सुखन मुख्तसर कुछ वो शोला चला, कुछ एक अपनी जागे से ये दिल जला, बहम गर्म जोशी से एक जा हुए, कि गुजरी थी मुद्दत भी तन्हा हुए, वो शोला रहा एक जा मुश्तमिल, कहे तू तसल्ली हुए जानो दिल, यकायक भड़क कर वो जलने लगा, फिर इधर उधर फिरने चलने लगा, किया पास पानी के आकर सऊद, रही रोशनी सी कोई दम नमूद, फिर आगे किसू पर न पैदा हुआ, न जाने कि वो शोला फिर क्या हुआ। फिर न परशुराम को देखा गया, न कभी वो रोशनी न वो शोला नजर आया। पटना के मशहूर शायर जनाब अब्दुल्ला ताईद ने एक खत लिखा था शहजादे जहांदार शाह को। उस खत में उन्होंने एक रुक्का, एक कागज के टुकड़े पर मौजूद कुछ चीजें थी जो उन्होंने उस खत में लिख के भेजी थी।
जब परशुराम खूबसूरत लिबास पहन के दरिया के किनारे गए थे उस शोले समन में, तो परशुराम ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ चीजें लिखी थी जो अपनी जिंदगी के हालात थे, और वो अपनी जेब में डाला था। इस दीवानगी के आलम में वो जो सदरी थी उनकी, वो उतर के दरिया के किनारे रह गई थी, और उसी सदरी की जेब में ये कागज का टुकड़ा भी था जो अब्दुल्लाह ताईद के हाथ आया, और उन्होंने इसमें जो कुछ भी था वो रुक्का उन्होंने उस खत में लिख के जहादार शाह को भेजा। और इसलिए ये कहा जाता है कि इस मोहब्बत में उतनी ही हकीकत थी कि जितनी परशुराम के उस जवाब में थी, कि जब पूछा गया कि हुस्न, तो परशुराम ने जवाब दिया, हुस्न श्याम सुंदर।